পাকিস্তানকে এখন মনে করেন আপনাদের যে সমস্যাগুলো সেটা তো সবাই জানে, আমরাও জানি তো। এখন মনে করেন যে আপনারা এসছেন, একটা আলোচনার ব্যাপার আছে, তাই না? এইভাবে তো একটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বা আপনাদের আমরা চাইলে গেটের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি না। और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां पर बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, हमें नदी जो है क्रॉस करके इंडिया आने दिया जाए। लेकिन बीएसएफ जो है उन्हें रोक रही है, कह रही है कि हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरह हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे सकते। आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के, हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम एक पंजाबी कौम है। जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज बनने जाती तो अंग्रेज मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में गोरा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ ये एल्गार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है इंडिया उनको इतनी आसानी से तो नहीं, मतलब उनको इतनी रिहाइश दे सकता, उनके लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पे लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं का हुजूम काफी तेजी से बढ़ रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीएसएफ से कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दो, इंडिया में आकर रहने दो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस हुजूम में देखेंगे कोई भी महिला, कोई भी लड़की वहां पे नहीं दिखेगी, ये सारे मेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि इसमें कोई तबलीगी जमात के लोग हैं या फिर हिंदूज हैं, किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर भारत सरकार इनको इंडिया में शरण देने की बात करती है तो पूरी तरीके से इनकी ब्रीफिंग की जाएगी, वेरिफिकेशन करने के बाद ही इनको भारत में शरण दी जाएगी। लेकिन बीएसएफ ने जिस तरह से इन लोगों को समझाया है, काबिल तारीफ है। और इस पाकिस्तानी रिएक्शन में आप देखेंगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में इनकी क्या सोच है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ होंगे। बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी है वो हजारों की तादाद में इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गई है। इस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 4000 किलोमीटर तक ये लंबा बॉर्डर है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां पर बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, हमें नदी जो है क्रॉस करके इंडिया आने दिया जाए। लेकिन बीएसएफ जो है उन्हें रोक रही है, कह रही है कि हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरह हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे सकते। बातचीत से मामलात को हल किया जा सकता है। हजारों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी जो है वो इंडिया जाना चाह रही है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा। बताएं, क्या इंडिया को बॉर्डर खोलना चाहिए अपनी हिंदू कम्युनिटी को बचाने के? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये उनका फैसला है। वो पाकिस्तान से अगर वो होते शायद वो कब के खोल चुके होते। अगर वहां है तो उनको कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट नजर आ रहे होंगे, तो वो कोई भी रियासत जो है वो खास करके देखिए आपका और मेरा, मुझे नहीं नजर आती कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम पंजाबी हैं और इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक अजीबो गरीब कौम, ब्रायलर से बढ़ के कौम एक पंजाबी कौम है। जो मुसलमान बनने जाती है तो सऊदी गोद नहीं उठाता, अंग्रेज बनने जाती तो अंग्रेज मुंह नहीं लगाता, काली चमड़ी में गोरा। उर्दू करने जाते, उर्दू की सबसे ज्यादा खिदमत कितने की है? पंजाबियों ने की है सबसे ज्यादा। उर्दू भी नहीं बन पाते, अपनी मादरी जुबान को इज्जत भी नहीं दे पाते। एक अजीबो गरीब किस्म की कौम है, ठीक है, जिसको कोई सिर पैर ही नहीं नजर आ रहा ना, कुछ भी नहीं पता लग रहा। इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज आप और यही कमजोर कड़ी होती है कि यहाँ पे एक आम आदमी को बालियां बेचनी पड़ रही हैं, मुनज़्ज़म नहीं हो पा रहे, पॉलिटिसाइज नहीं हो पा रहे, अपने एक एम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, अपने आम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह बिल्कुल सेम। पर ये क्यों किया जाता है? यहाँ पे पॉलिटिकली या कोई मसलक के हवाले से ग्रोहों को बहुत सी रियासती ताकतें सपोर्ट क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने लूटना है और उनको लूटने में मदद यही ऐसे ही अनासिर करते हैं जिससे
वो अपने आराम से लूटते और ये कोई मजहब में लगा हुआ है, कोई गुजर बरादरी, कोई बट थे, कोई जट थे, कोई शट थे, कोई इधर थे, कोई उधर, तो पंजाबी बैठे कश्मीरियों ने करवाया ना, कश्मीरी होके करवाया। चलिए, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से बहुत से रेफ्यूजीज को गले लगाया, हमने उनको 40-50 साल पनाह दी और अभी भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, आप बताएं, इंडिया लेगा उनको? नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहाँ पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी ये हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ? और नहीं, उसमें तो बड़ी बात की जा रही है। इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है। इवन मोहम्मद यूनुस को उन्होंने ये बोला है, रिक्वेस्ट कह लें या मैसेज कह लें या वार्न कह लें किया है कि भाई आप बांग्लादेश की मिनॉरिटीज के ऊपर वर्क करें, ये जो अटैक हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो, ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया के एज एन एलाई मुल्क जा रहा था बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी को बड़ा मतलब मॉनिटर करते थे वो। बांग्लादेश की पॉलिसी जो भी है वो इंडिया के साथ चल रही मतलब थी। रिलेशन बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अच्छा, फिर यही रीजन है कि उनकी अगर 40 साल से अगर बात करें या जितने टाइम से भी बात करें, अगर बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर थे, इकोनॉमी इस वजह से उनकी बेहतर जा रही थी या करेंसी हमसे आगे इस वजह से चली गई? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं हो सकती कि इंडिया के साथ है, फिर तो हम भी इंडिया के साथ हो जाए, हमारी भी करेंसी अच्छी हो जाए, वो बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि नेशंस जो भी बनती हैं ना जी, वो किसी कोर प्रिंसिपल के ऊपर बनती हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश वाले, मैं काफ़ी बंगालियों से मिला हूँ ये मिडिल ईस्ट में। अच्छा, तो काफ़ी प्राउड नेशन है बंगाली, मतलब हमारी तरह नहीं है, बटे हुए नहीं है, एक बंगाल कौम है वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही। उसमें ये है कि बांग्लादेश में ये सीन है कि उनका जो सीन है ना, वो मतलब बंगालों को प्रमोट करते हैं, वो पंजाबी, सिंधी, बलोची नहीं करते। ठीक है, वो ठीक कहते है, हैं हम और उनके बंगाल- प्रोटेस्ट में भी वैसे हमने देखा है कि उनका एक फ्लैग हमने देखा बांग्लादेश का, वही वो हर जगह नजर आ रहा था। हमारे इधर अगर प्रोटेस्ट लेट्स सपोज होते हैं ऐसे, तो किसी ने पीटीआई का फ्लैग, किसी ने नून लीग का फ्लैग, किसी ने पीपल पार्टी का फ्लैग उठाया होता है। मतलब इधर हम पार्टीज में बटे हैं, शिया सुन्नी में बटे हैं, उससे आगे बहुत सी चीजों में बटे हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की अगर बात कर लें और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसी होती नजर आ रही है? नहीं जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन। ठीक है, कि हुक्मरान भाग जाते और वो जो काबिज हो जाते और वो वापस आ जाता। वो रेवोल्यूशन टाइप जो खान साहब के अंदर था कि पाकिस्तानी कौम को जगाया जाए, वो नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई मौका आएगा। अच्छा, आपने रेवोल्यूशन का, आपको लगता है बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है या फिर ये किसी एक्सटर्नल पावर ने अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी की है? देखिए, मैं इसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रेवोल्यूशन ही कहूँगा, बिकॉज के ऑब्वियसली जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया है किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ ही आया है। जिस तरह क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लाया, चे गुवेरा ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने भी साथ जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाया। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, आपको अगर कहीं लड़ना है, कहीं जाना है, आपको हथियार चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी जब भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया ठीक में। है। ठीक है, अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन में अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट की? 100%। अच्छा। देखें आप उसके देखें, एक तो होता है हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करें कि जी माइक पोम्पियो आया, उसने हसीना से ये बात की, फिर हसीना ने ये कहा, फिर उसने वो कहा। ये चले हम एक मन गढ़ंत कहानियां होती, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता अगर प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये एक अपनी अपनी हवा ओपिनियन। के साथ की खबर चल रही होती है कि जी जरदारी पे बुरा वक्त आ गया, अब जरदारी जो है ना वो 2 दिन से बोल नहीं रहा, चुप है, कुछ नहीं कर हाँ, रहा। ऐसे ही है। समझ रहे? अब उसकी क्या बात हो रही है, अभी इमरान खान की क्या बात हो रही है, आर्मी चीफ से, डीजीआई से हमें क्या पता। ठीक है, वो तो जो उन्होंने खबर लगानी है जी, इमरान खान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो वो हमने मान लेनी है। हाँ, वो अवाम तो उसी तरह तो चलती है। अमेरिका की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी, मैंने आई गेस इसमें पहले भी डिस्कशन की हुई है कि अमेरिका जो भी दुनिया में अपना कंट्रोल करता है ना, सुपर पावर की डेफिनेशन बता देते हैं हम अच्छा। आवाम को। सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा कि बीएसएफ के जवान किस तरह से उन लोगों को समझा रहे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान ने कहा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं और इस तरह से बॉर्डर्स क्रॉस नहीं किए जाते हैं। हालांकि इस हुजूम में आप देखेंगे सारे मेल्स ही मेल्स हैं,
कोई भी महिला, कोई अपनी बहन को लेके नहीं आया, कोई अपनी माँ को लेके नहीं आया, कोई अपने वाइफ को लेके नहीं आया। सिर्फ मेल्स ही क्यों भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बांग्लादेशी जमात के लोग हैं जो भारत में हिंदुओं के नाम पर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भारत में आकर अपना वर्चस्व बढ़ा सकें, अपना मंतव्य पूरा कर सकें? दोस्तों, इसके पीछे भी पूरा संचालन होना बाकी है। इसके पीछे भी पूरा वेरिफिकेशन होगा अगर किसी भी तरह का निर्णय लिया जाता है कि शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बढ़ी हुई इस आग से हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया और इसके बाद जिन हिंदुओं ने इस तख्ता पलट में साथ दिया था उन्हीं लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों में से महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनकी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। दोस्तों, ये काम कौन कर रहा है? हिंदुओं को परेशान करने का काम कौन कर रहा है? ये वही जमात के लोग हैं जो पाकिस्तान में जमाते इस्लामी का परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों, ये जमात के लोग बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और आपने एक मौलवी का बयान भी सुना होगा कि अगर हिंदुओं को रहना है तो उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और मुसलमानों के नीचे रहना पड़ेगा। अगर आप देखें, मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हैं, वो कल मंदिर पहुंचे थे और मंदिर में जाकर उन्होंने हिंदुओं से बातचीत भी की है। लेकिन हिंदुओं की जो डिमांड है, हिंदू संगठन की जो डिमांड है, अगर पूरी नहीं होती है तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आपने देखा, हिंदुओं ने भी संगठन बनाकर ढाका को घेर लिया है। सड़कों पे सारे हिंदू आ चुके हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा स्टेप रहा है हिंदुओं का। बांग्लादेशी हिंदू ने जिस तरह से अपने घरों से निकलकर अपने आजादी के लिए, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने शुरू किए हैं, दुनिया में इससे लहर मची है। और आज आप देख रहे हैं दुनिया में सब जगह बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, सब जगह आपको हिंदू प्रोटेस्ट करता हुआ दिख रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार को रोका जाए। लेकिन बड़े बड़े देश इस पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि ये उनके मंसूबों को पूरा करता हुआ दिखता है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तानी मन ही मन काफी खुश हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। 1971 फिर से हो गया है। या फिर अगर आप देखें, बांग्लादेश को गिरता हुआ देखकर पाकिस्तानी बहुत ही खुश है। अगर पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को आप देखें, इनके हालात खुद ही खराब हैं। पाकिस्तान में पिछले दिन ही टीटीपी ने 3 जगह हमले किए हैं और पूर्व डीजी आईएसआई फैज हामिद को गिरफ्तार कर लिया है आर्मी के द्वारा और कोर्ट मार्शल किया जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।